नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपको अपने कौन से डर पर जीत हासिल करनी है। आपके मन में कौन सा किस बात का इतना डर है जिसको आपको दूर भगाना चाहिए। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। तो आप रीडिंग देख के ऐसे हर मैसेज खुद पर लेके परेशान ना हुआ करिए। ठीक है, और अगर आपसे रिजल्ट नहीं हो रही है तो हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाँ, आप इसको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं आपको अपने कौन से डर पर जीत हासिल करनी चाहिए। चलिए, आपके लिए कार्ड है फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वाइन्स, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके लिए कुछ डेट बता देती हूँ। 4, 8, 1, 14, 18, 2, 22, 21, 28, 29, 24, 9, 19,
15, 25, 12, 24। आपके लिए कुछ डेट है। अप्रैल, सितंबर, फरवरी, दिसंबर, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर भी। ये कुछ डेट है, कुछ महीने हैं, आपसे रिजनेट हो सकते हैं, ठीक है। 9, 9, 9। आपको 9, 9 दिखते होंगे बहुत ज़्यादा। अगर जब भी 9, 9 दिखे आपको, ठीक है, तो आप गूगल पर ज़रूर सर्च करिएगा इसकी मीनिंग। आप वैसे तो आप ऐसे इंसान हैं कि जो सेल्फ लव करते हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं। आप अगर कुछ जो भी कर रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। और आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं। आपने बहुत सारा बदलाव भी किया है अपने अपने मतलब हर तरह से आप अपने आप को बदलने की कोशिश किए हैं। और आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आप सेल्फ लव करते हैं, और आप कोशिश भी करते हैं कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का डर है कि कोई इंसान है जो आपसे दूर चला गया, ठीक है। वैसे तो आप उनसे दूर चले गए हैं, ठीक है। आप ऐसे दिखाते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप मन ही मन सोचते हैं कि वो आपको ऑफर करें, कहीं वो आपको सच में छोड़ के न चले जाएं, ठीक है। आपके मन में डर लगा रहता है कि आप उनसे दूर तो चले गए, लेकिन अभी भी आपका जुड़ाव जो है ना उनसे ख़त्म नहीं हुआ है। आपके मन में हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि आप सेपरेट तो हो गए, फिर भी डर है कि आपको छोड़ के चले जाएंगे। इस बात का जो डर है ना, ये आपको अच्छे से मतलब आपको सोने भी नहीं दे रहा है। आपको हर तरह से परेशानी हो रही है इस बात के डर से कि कोई है जो आपको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएंगे, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप उनसे रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। आप उनसे रीयूनियन चाहते हैं, और आपका जो मतलब आपके मन में उनके प्रति बहुत गहरा लगाव है, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए आप दिखा तो रहे हैं कि आप उनको भूल गए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। आपको अपने इस डर से दूर आपको अपने इस डर को दूर करना है, ठीक है। इसी डर को आपको अपने इस डर पे जीत हासिल करनी है। जो आपके मन में डर है ना कि कोई आपको छोड़ के चला गया या छोड़ के चला जाएगा, और आप रह कैसे पाएंगे, ठीक है। ये आपके मन का जो डर है ना, आपको इस बात से इसी डर पर जीत हासिल करनी है, क्योंकि आप किसी और के सहारे अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, किसी और में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। आप दिखाते हैं सिर्फ, ये आपका सिर्फ दिखावा है कि आप सेल्फ लव करते हैं, लेकिन सेल्फ लव आप नहीं कर रहे हैं। सेल्फ लव अगर करते आप तो आपके मन का ये डर दूर रहता। किसी के खोने का डर नहीं रहता आपके मन में, कुछ भी डर नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ अपने आप से आपको मतलब रहता। और जब आप खुद सच में आप अपने आप से मतलब रखने लगेंगे, सच में आप सेल्फ लव करेंगे, तो आपका रीयूनियन भी होगा। आप जिससे भी दूर जा रहे हैं, जिसको भी खोने का आपको डर है, वही इंसान आपके साथ रीयूनियन करेगा, या उन्हीं इंसान से उन्हीं क्या बोल रही, उसी इंसान से आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि कोई भी प्रभावित हो सकता है, कोई भी। आप बैलेंस भी बनाना सीख गए हैं। आप एक स्पिरिचुअल मतलब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। अगर आप नहीं समझते, फिर भी आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करते होंगे, आप जिस भी धर्म के हैं।
आप अपने धर्म पर मतलब बहुत अच्छे से फॉलो करते होंगे, आपको बहुत विश्वास होगा, बहुत भरोसा होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। और आप अपने इमोशंस को और अपनी आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है और अपनी जो इमोशनल लाइफ है, आप इसको बैलेंस भी करना सीख गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आप अपने मन से जो है डर नहीं निकाल पा रहे हैं, इस बात का, किसी के खोने का डर। आपके मन से यही डर नहीं निकल पा रहा है, जबकि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और आपका जो ज्ञान है ना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आपका इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। अब जिसको भी खोने से आपको डर है, वो इंसान, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो इंसान आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं या जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। ठीक है, आप लोगों का रिश्ता इतने आसानी से टूटने वाला नहीं है, इतने आसानी से क्या, टूटेगा ही नहीं, मन से तो कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी दो सिचुएशन में फंसे हैं। आपके जो दो सिचुएशन है ना, आपको किसी एक को चुनना है। जब तक आप किसी एक को नहीं चुनेंगे तब तक आप इस डर से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जब तक आप दो सिचुएशन पकड़ के बैठेंगे, किसी एक को नहीं चुनेंगे, आपको ए भी चाहिए ओ भी चाहिए, तो दोनों नहीं हो सकता ना। जब तक आपको दोनों चीज़ चाहिए तो संभव नहीं है कि आप खुश रह सकें। इसीलिए आपको कोई एक सिचुएशन चुननी है और उसी में आगे बढ़ना है, तभी आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। ठीक है, और आपको अपने डर से निकल के एक सिचुएशन चुननी है, चाहे जो सिचुएशन हो, और आप उस पर आगे बढ़िए। ठीक है, आप उस पर आगे बढ़िए। आप आप सोचते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके आपके ही बारे में, सिर्फ आपके बारे में। और आप ऐसे इंसान हैं जिससे सबको हीलिंग मिलती है। आप इस एनर्जी में हैं कि किसी से बात कर लें या मतलब किसी को गाइडेंस अच्छा दे सकते हैं, किसी से बात अच्छे से कर सकते हैं, किसी रोते हुए को हंसा सकते हैं, कोई दुखी है तो उसको सांत्वना दे सकते हैं। आप उस एनर्जी में हैं और आप अपनी एनर्जी को नहीं पहचान रहे हैं। आप सिर्फ इस बात का गम मना रहे हैं कि आपकी लाइफ से कोई चला जाएगा तो आप कैसे रहेंगे, जबकि आप उनसे दूर भी चले गए हैं, फिर भी आपके मन में ये डर है। तो आप अपने मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि रीयूनियन होगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों का ऐसा रिश्ता है जो टूटने वाला नहीं है, और आपको इस डर से बाहर निकलना है, इसी डर को भगाना है आपको। आपको अपने डर से जीत हासिल करनी है, किसी भी प्रकार का फियर हो, आपको नहीं, मतलब उससे जीत हासिल करनी ही करनी है। क्योंकि अगर आपको बढ़ना है आगे, आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, इतनी काबिलियत है आप किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, आप में उतनी पावर है, आप इतनी काबिल हैं। लेकिन आपके जो मन का डर है यही नहीं निकल पा रहा है। जब तक इस डर पर आप जीत हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक किसी सिचुएशन में आप फंसे रहेंगे। और जैसे ही आपके मन का डर निकल जाएगा, वहम निकल जाएगा, ठीक है, अभी आप रीडिंग देख के समझ जाइए कि आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो कर रहे हैं एकदम पूरे मन से करिए, खुद पर जीत हासिल करिए। और अगर आप ऐसा करेंगे
तो आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। और आप काफ़ी क्रिएटिव व्यक्ति भी हैं, आपके अंदर बहुत सारा पावर है और बहुत सारी ऐसी काबिलियत है जिसको आप अभी तक पहचाने भी नहीं हैं। आपको कुछ खत्म करके कुछ नया स्टार्ट करना है, वो भी पूरे पैशनेट होके, पूरे पैशन के साथ, और करेंगे भी आप। आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, काफ़ी एक्साइट रहेंगे आप, काफ़ी आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा। जब आप इतने खुश हो जाएंगे ना, तो आपको अगर बहुत सारा काम भी करेंगे एक साथ ना, फिर भी आपको बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, आप उसको स्वीकार करिए। वो आपके लिए आगे बढ़ने, मतलब आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आ रहा है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए ही आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, और आपको उस पर काम उस पर काम करना है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि कई सारा काम आप कैसे कर लेंगे, अगर कुछ कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि कुछ नया आ जाएगा तो फिर हम कैसे करेंगे, तो आप में इतनी काबिलियत है कि आप बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से संभाल सकते हैं, आपको बैलेंस करना आता है, आप कुछ भी बैलेंस अच्छे से कर सकते हैं, आप इतने काबिल बनाए गए हैं, ये आपके अंदर कुदरती गुण है, ठीक है। तो आपको घबराने की या बोझ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो भी आ रहा है, जो भी ऑफर आ रहा है, जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको स्वीकार करिए और उस पर आगे बढ़िए, उसमें मतलब उसको स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। और इस बात के लिए तो घबराइए ही मत कि आपका रियूनियन होगा होगा होगा, ठीक है। आपके पास्ट में जो भी हुआ है, आप सबसे पहले तो उसको रिलीज कर दीजिए। पास्ट के किसी भी ट्रामा को, किसी भी दर्द को, किसी भी बोझ को आप, हमें पता है भूलना तो मतलब भूल नहीं सकते, क्योंकि बार बार सोचिए भी मत उस बारे में। जब आप उसको रिलीज कर देंगे आपको हीलिंग मिलेगी। आप जब हील हो जाएंगे ना, तभी कुछ, जैसे कुछ पुराना खत्म करेंगे, कुछ बोझ उतारेंगे, तभी तो नया स्वीकार कर सकेंगे। अगर आपका आपका दिल खाली है तभी खुशियाँ कोई स्वीकार करेंगे। जब उसमें पुराना दर्द, पुराना बोझ आप उसमें भरे रहेंगे, तो कुछ आपकी तरफ आगे आएगा तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो वापस ही लौट जाएगा, पता नहीं कितनी खुशियाँ आ सकती हैं, पता नहीं क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले आपको रिलीज करना है, बहुत कुछ रिलीज करना है। आपकी पास्ट का जो कुछ है उसको अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, अगर आपको किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए। आप किसी भी चीज़ में फंस के मत रहिए, इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक रही है। और जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे ना, जब कोई इंसान नाकामयाब रहता है, ठीक है, तो उसको कोई भी नहीं पूछता। वो कोई भी काम करता है तो उस काम में सब हर तरह के मतलब नुक्स निकालते हैं, सब लोग हर तरह की कमियां खोजते हैं। लेकिन जब वो इंसान उसी काम से कामयाब हो जाएगा, ठीक है, कामयाब जब आप हो जाएंगे उसी काम से, तो जो लोग कमियां खोज रहे थे आप में, या आपके मतलब कुछ व्यंग बोल रहे थे, वही लोग सबसे पहले आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी रिश्ते में आप रहिए, हैं या नहीं है, रहेंगे या नहीं रहेंगे, सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, आपको अपनी ग्रोथ जरूरी है। जब आप कामयाब रहेंगे तभी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। और आप किसी का साथ चाहते हैं तो उनको भी खुशी आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी खुशियों के लिए ही, अपनी ग्रोथ के लिए ही मोहताज रहेंगे, तो किसी और को क्या देंगे बताइए, किसी और को कुछ दे सकते हैं नहीं ना। तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करिए, आपका जो भी पास्ट का बैगेज है उसको ख़त्म करिए, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करिए, ठीक है। कोई भी चैलेंज आ रहा है,
उससे डील करिए और आगे बढ़िए। आपकी तरफ नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे स्वीकार करिए। आप बहुत सारा कार्य एक साथ भी करने में सक्षम हैं। आपको इतना काबिल बनाया गया है, तो आप अपनी काबिलियत को पहचानिए। सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर किसी दूसरे पर। और अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर मत रहिए। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि किसी और की खुशी में आपको खुशी मिलेगी ना, तो कब तक। पहले आप अपनी खुशी देखिए, फिर आप किसी और को खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास जो रहेगा आप वही दूसरों को देंगे। आप कहीं जा सकते हैं, अगर कहीं नहीं जा सकते तो जाइए। आपको कहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, ठीक है। और आप सुबह जो सूर्य देव का दर्शन जरूर किया करिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ट्रेवलिंग का कार्ड है आपको, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका मन भी थोड़ा अच्छा होगा और आपको नया नया आइडिया मिलेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और आप इस बैगेज से भी छुटकारा पा जाएंगे। आप अगर कहीं से बैठ के सिर्फ देख रहे हैं कि आपको खुशी मिले, ठीक है। आप कोई भी, जैसे कुछ भी आप घर पे बैठ के देख रहे हैं, मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप कुछ भी बैठ के टीवी में देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप उसके लिए हिम्मत जुटाइए, कुछ करके दिखाइए। अगर कोई मान लीजिए जगह ही है, तो आप इतने काबिल बनिए, इतनी हिम्मत दिखाइए, इतनी साहस दिखाइए कि आप उस काबिल बनिए कि आप वहाँ पर जा सकें। आप उस खुशी को महसूस करिए, छू के महसूस करिए, वहाँ पे रह के महसूस करिए। सिर्फ दूर से देखने पे आपको खुशी जब मिल रही है, तो आप सोचिए कि जब आप वहाँ पे जाएंगे, आप उसको छुएंगे या आप वहाँ पे रहेंगे, तो आपको कितनी खुशी महसूस होगी। तो जो भी आपके सपने हैं, सिर्फ दूर से बैठ के या बस ऐसे ही मन में मत सोचिए, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप बस आप सपने देख ही सकते हैं, आप उसको पूरा नहीं कर सकते। आप इतने काबिल हैं कि आप जितने सपने देखते हैं, सब सपने आप पूरे कर सकते हैं। आपको सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है। आपको अपने आप अगर कोई भी काम करने में थोड़ी भी आपको जैसे आलस दिखाते हैं या कल पे छोड़ते हैं या अभी बाद में करेंगे, ये भी छोड़ करते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। आप साहस दिखाइए, आगे बढ़िए, सिर्फ उसी सपने के बारे में सोचिए जो आपकी इच्छा है, और हिम्मत करके आगे बढ़िए। इंसान ही ऐसा है जिसको भगवान बुद्धि ज्ञान दिए हैं, कुछ भी करने में सक्षम है। धरती पे कितने जीव होंगे, लाखों करोड़ों जीव होंगे, लेकिन इंसान ही ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना सीखिए कि आप, मतलब आप सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में इतना साहस है और उस साहस का आप उपयोग करेंगे अपने सपने पूरे करने के लिए, ठीक है। और जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे, तो आपका किसी के भी साथ, आप जिसके भी साथ चाहेंगे, रियूनियन हो जाएगा, ठीक है, किसी के भी साथ। चलिए देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं। साईं बाबा गाइडेंस। साईं बाबा का कार्ड बिना तो अधूरा रहेगा ना सब कुछ। तो आपको, आपके मन में तो सिर्फ एक ही डर है, उस डर पर आपको जीत हासिल करने की जरूरत है। बाकी ईश्वर ने आपको इतने काबिल बनाए, इतने काबिल बनाए हैं कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। आपके जीवन का उद्देश्य है इस धरती की रखवाली करिए, ठीक है। और किसी की लाइफ में हो सके, मतलब आप सबके लिए कुछ कर सकते हैं। आप इतने काबिल हैं। आप किसी, मतलब किसी, हम पहले ही बोले थे, जैसे एक कार्ड है, देखिए, आप किसी रोते व्यक्ति को हंसा सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को खुश कर सकते हैं। तो आपके हाथों कुछ बड़ा कार्य होने वाला है। तो आप आगे बढ़िए, साहस दिखाइए
और अपने उस उद्देश्य को पूरा करिए और आप अपने डर को दूर भगाइए। ठीक है, आप जो भी चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। बस पेशेंस रखिए और आगे बढ़िए। सोच सोच कर अपनी लाइफ मत गुजारिए, कुछ कर गुजरिए। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।